हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था यहाँ पे लॉन्ग क्यून और जाओ दोनों इन्फ्यूज हो गए थे और हमको उनका एक न्यू लुक देखने को मिला था। पर वो देखने के बाद ब्लस्ट क्लैन के जितने भी लोग हैं उन पे हंसने लगते और उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और लॉन्ग क्वीन और जाओ ब्लस्ट क्लैन पे अटैक कर देते और उनकी हालत खराब कर देते। और यहाँ पे मैन कैट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैन कैट तो आराम से अपना पीक खा रहा होता है। और अब आगे तो यहाँ पे ब्लस्ट क्लैन का लीडर होता है, वो कहता है कि यहाँ पे बहुत हो चुका, हम यहाँ पे ब्लस्ट क्लैन के मेंबर है और हम यहाँ पे नॉबल वॉरियर है और हमारी डेस्टिनी पहले से फिक्स है और हमको कभी ना कभी तो मरना है। पर हम यहाँ पे इस तरीके से इम्यूलेट नहीं हो सकते, वो भी यहाँ पे लोनली ह्यूमन से और स्पिरिट ड्रैगन क्लैन से। और फिर अपना जो क्रिस्टल है वो बाहर निकाल देता है और बाकी के जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ बॉस आपने सही कहा, हम यहाँ पे ब्लस्ट क्लैन के नॉवल वॉरियर है और हम यहाँ पे बैटल में मरना पसंद करेंगे इस तरह ह्यूमिलेट होने से। और यहाँ पे उनका लीडर होता है, वो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे होली डिमन रिलम में यहाँ पे कोई इतना स्ट्रांग भी बंदा होगा। पर जैंग इंग सिंह, तुमको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सारी चीजें तुमसे छुपाना चाहता था पर मैं यहाँ छुपा नहीं पाया। और अपने मन में सोचता है कि अगली बार जो ब्लस्ट क्लैन है वो यहाँ पे सारे सीक्रेट ट्रेजर मेडिकल रिलम में पहुंचा देगा। और कहता है और वो क्रिस्टल को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बॉस आप अपना यहाँ पे ख्याल रखना। और यहाँ पे जाओ से कहता है कि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका, अब तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक पाओगे। पर यहाँ पे जाओ कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वो देख के जो उनका बॉस होता है उनके पूरी फट जाती है और अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को यहाँ पे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और कहता है कि क्या तुम यहाँ पे सच में एक नंबर के यूजलेस हो। पर तभी यहाँ पे मैन कैटो उसके हाथ में से वो क्रिस्टल ले लेता है और मैन कैटो से कहता है तुम भी अपनी बॉडी से ऐसे क्रिस्टल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, मैं कब से सोच रहा था, लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ था। और यहाँ पे ब्लस्ट क्लैन का लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। पर तभी मैन कैटो से क्रिस्टल खाने लगता है और कहता है कि जो तुम्हारा क्रिस्टल उसका फ्लेवर तो काफी ज्यादा अच्छा है, मुझे यहाँ पे और भी चाहिए। और वो देखे जो ब्लस्ट क्लैन का लीडर होता है अपने मन में सोचने लगता है कि वो यहाँ पे फ्लेम ब्लड क्रिस्टल है जो यहाँ पे ब्लस्ट वॉरियर को मिलते और वो यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं और उसके अंदर की फायर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और वो हमारे लिए ऑनर की बात होती है। पर इसका जैसा वेस्ट ह्यूमन कैसे हमारे ब्लड स्ट्राइक क्लैन के बर्निंग ब्लड प्रोडक्ट को खा सकते हैं। और जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है, मुझे पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं इससे ज़्यादा देख नहीं सकता। और फिर शांत हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अब देखते हैं इसके जैसा फेस्ट अभी कैसे एक्सप्लोर होगा। और फिर मैन कैटर तब तक उसका पूरा क्रिस्टल खा लेता है और अपना खटका भी लेता है और फिर कहता है कि तुम्हारा जो क्रिस्टल है काफी अच्छा था, मुझे तो यहाँ पे पसंद आया। और वो सुनने के बाद ब्लस्ट क्लैन के लीडर की पूरी फट गई होती है और कहते इसने यहाँ पे पूरा क्रिस्टल खा लिया, वो भी कैसे। वो यहाँ पे हमारा बर्निंग ब्लड क्लाइड क्रिस्टल था और उसने पूरा खत्म कर दिया और उसमें पेट में जाकर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं हुआ, ये बंदा सच में कोई ह्यूमन है। और कहता कि नहीं, अभी उसने ऐसा कहा कि ब्लस्ट क्रिस्टल इसने लास्ट टाइम भी ऐसा देखा था। और फिर कहता है जैंग इंग सिंह तुम्हारे हाथों मारा गया। तो वो सुनने के बाद मैन क्या होता था, वो कहता कि जैंग इंग सिंह था वो यहाँ पे तुम्हारा ही ब्लस्ट क्लैन का मेंबर था और कहता कि मुझे ब्लेम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पे किसी को नहीं मारा, मैं उनको रीएजुकेट करना चाहता था पर उनकी जो सोल है कोलैप्स हो चुकी और वो लोग यहाँ पे मारे गए। और बाकी के जितने भी बच्चे बंदे थे ब्लस्ट क्लैन के उसने अपने आप से सुसाइड कर लिया, मुझे नहीं पता कि उन लोगों के साथ यहाँ पे क्या परेशानी है। और यहाँ पे दूसरी साइड ब्लस्ट क्लैन के बाकी के लोग अपने मन में सोचने लगते ये बंदा यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, वो यहाँ पे सच में डेविल है, उन लोगों ने हमारी मेंबर की सोल को कोलैप्स कर लिया और उन लोगों को मरने पे मजबूर किया। और दूसरी साइड ब्लस्ट क्लैन का लीडर अपने मन में सोचने लगता है कि सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है। और थोड़ी देर बाद यहाँ पे ब्लस्ट क्लैन के लोग यहाँ पे सरेंडर कर देते और दूसरी साइड जो लॉन्ग क्वीन अपने मन में सोचने लगता है कि जो यहाँ पे मास्टर है सच में बहुत ज्यादा काइंड है और उन्होंने मुझे यहाँ पे उन लोगों का कल्टीवेशन बेस को तोड़ने के लिए कहा था पर मैं ऐसा नहीं कर पाया, मेरे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात है। और यहाँ पे जाओ अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पे और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अगली बार मुझे बैटल में और भी ध्यान देना पड़ेगा। और दूसरी साइड ब्लस्ट क्लैन के लोग अपने मन में सोच रहे होते कि हम यहाँ पे ब्लस्ट क्लैन के वॉरियर है और हम कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। और मैन कैरेक्टर यहाँ पे जो पिग है उसको रोस्ट करने लगता है और फिर उसको आराम से बहुत ज्यादा चाव से खाने लगता है और कहता है कि डिलीशियस, ये सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिलीशियस है, मैंने कभी इतना अच्छा
रोस्टेड गोल्डन स्पाइसी पोर्क चॉप कभी भी नहीं खाया है और उसकी स्मेल से जो ब्लेस्टर क्लैन के लीडर है और बाकी के जितने भी लोग हैं उनके मुंह में भी पानी आने लगता है और अपने मन में कहता है कि हम यहाँ पे मर सकते हैं पर ऐसे ह्यूमिलेट नहीं हो सकते, वो भी यहाँ पे एक पिग के लिए। पर सच में उन लोगों के मुंह में बहुत ज्यादा पानी आ रहा होता है और मैन कैरेक्टर उनके लीडर के पास जाते हुए कहता है कि तुमको भूख लगी है, क्या तुम इस चीज को यहाँ पे लीक करना चाहोगे। और फिर वो सुनने के बाद उनका लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे मार दो, तुम इसे मुझे ह्यूमिलेट बिल्कुल भी मत करो, फटाफट करो और मुझे मार दो। पर मैन कैरेक्टर उसके मुंह पे पैर रख देता है और कहता है तुमने देखा ना, वो सच में यहाँ पे भूखा है और इसी ने मेरे पिक को चुराने की कोशिश की है। मुझे नहीं पता कि ब्लडस्टाइक क्लैन के एजुकेशन कितना था पुअर है और तुम लोग अपने आप को नॉर्मल वॉरियर बुलाते हो। मुझे लगता है कि जो तुम्हारा ग्रुप एक कचरे को पाल रहा है और कहता है अब बहुत हो चुका, मैं लोगों से यहाँ पे पक चुका हूँ, वो लोग अपनी गलती भी नहीं मान रहे, फटाफट करो और इन लोगों को क्विंटन माउंटेन पे ले लो। और यहाँ पे जाओ और लॉन्गविन अपने मन में सोच रहे होते कि तुम यहाँ पे दुनिया में किसी भी बंदे को ऑफेंड कर सकते हो पर तुम गलती से भी प्रिंस मास्टर साव को अफोर्ड मत करना, जो तुम्हारा लाइफ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा, तुम यहाँ पे मरने पे मजबूर हो जाओगे। और फिर मैन कैरेक्टर उनको क्विंटन माउंटेन में लेके आता है और 997 नाम के पिक के सामने जाते हुए कहता है कि फटाफट करो और इससे माफी मांगो। और यहाँ पे ब्लडस्टाइक क्लैन का लीडर होता है, वो कहता है क्या मैं यहाँ पे एक पिक से माफी मांगू, पर मैन कैरेक्टर खिंच के धर देता है और फिर घुटनों पे ला देता है और कहता है कि यहाँ पे 997 उसकी वाइफ है और उसके बच्चे, मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था कि 998 अपने बच्चों को देखे और उसके बाद यहाँ पे हैप्पीली मर सके, पर तुमने उसको पहले ही मार दिया। और फिर उसका सिर पकड़ के जमीन में मारते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से की फैमिली को कितनी ज्यादा परेशानी हुई है, वो यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली थी पर तुमने फैमिली को तबाह कर दिया, फटाफट उससे माफी मांगो। और दूसरी साइड ब्लडस्टाइक क्लैन का लीडर अपने मन में रो रहा होता है और कहता है मैंने यहाँ पे कोई भी पिक को नहीं चुरा है और मेरे लिए बड़े शर्म की बात है कि मैं ऐसा सब देख रहा हूँ। और कहता है ये बंदा यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं है, सच में यहाँ पे डेविल है। और मैन कैरेक्टर उसको रोता हुआ देख के कहता है कि हाँ तुमको अभी तुम्हारी गलती का एहसास हो चुका है, मैं तुमको माफ करता हूँ। और अपने मन में कहता है इतने लंबे समय बाद इसने अपनी गलती को मान लिया। पर तभी क्विंटन माउंटेन पे और एक बंदा आ जाता है जो यहाँ पे पिक को संभालता है और कहता है कि प्रिंस बाकी के जितने भी यहाँ पे एनिमल है उनका यहाँ पे जो मूड है बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पर मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ तुम यहाँ पे बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसमें से किसने पिक को चुराया। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है ब्लडस्टाइक क्लैन के लीडर की तरफ उंगली करता है और वो सुन के जो ब्लडस्टाइक क्लैन का लीडर होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, मैंने कभी भी यहाँ पे पिक नहीं चुराया, वो यहाँ पे मैड वुमन थी डिमन रेस से उसने यहाँ पे चुराया। और यहाँ पे जाओ लोंगी को पता चल गया होता है कि यहाँ पे लू थी और मैन कैरेक्टर ब्लडस्टाइक क्लैन के लीडर को मारते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, तुम इसको ब्लेम कैसे कर सकते हो, वो तो यहाँ पे बहुत अच्छी एम्परर है और वो यहाँ पे कैसे पिक को चुरा सकती है, वो तो यहाँ पे ऑर्डनरी मदद को प्रोटेक्ट करती है और मुझे लाइक करती है, तुम सच में यहाँ पे बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। और मैन कैरेक्टर लॉन्गविन से कहता है कि इन पे यहाँ पे स्लेव का मार्क लगा दो और मैं तुमको अथॉरिटी देता हूँ उनको कंट्रोल करने की। और फिर दूसरे बंदे से कहता है कि तुम फटाफट ब्लडस्टाइक क्लैन के लोगे उनको प्रिजन के रूल्स सिखा दो और तुम उसको यहाँ पे अच्छे से माउंटेन के पिक की केयर करना, मसाज करना, शिप का ख्याल रखना, बाकी के जितने भी लाइफ स्टॉक है उसका ख्याल रखना सिखा देना। तो वो सुनने के बाद जो बंदा होता है वो खुश होते हुए कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन लोगों को सिखा दूंगा, आप सच में बहुत ज्यादा अच्छे। और दूसरी साइड ब्लडस्टाइक क्लैन का लीडर और बाकी के लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि हम ही यहाँ पे ब्लडस्टाइक क्लैन के वॉरियर होने चाहिए, पर अब हम ऐसा काम करने वाले, हमारे लिए कितने शर्म की बात है। पर यहाँ पे तो बंदा होता है वो कहता है कि माय लॉर्ड प्रिंस आपको अभी कहा कि जितने भी एनिमल है उनका मूड यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब है, पर मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ पे एक रास्ता है। और मैन कैरेक्टर ब्लडस्टाइक क्लैन के लीडर से कहता है और टकले यहाँ पे और कहता है यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा बंदा हो इसलिए मैं तुमको और एक चांस दे रहा हूँ। और यहाँ पे लॉन्गविन अपनी कुछ पावर से एक बॉल बना लेता है और उस बंदे के आसपास लगा देता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे लॉन्गविन होता है वो कहता है सारे टॉयज है जो यहाँ पे क्विंटन माउंटेन के पिक के लिए प्रिपेयर किए हमारे प्रिंस ने, और तुम्हारी जॉब है कि तुम उन लोगों को यहाँ पे खुश रखो। और यहाँ पे जो पिग होते हैं बहुत ज्यादा बड़े गुस्से में होते हैं। और यहाँ पे ब्लडस्टाइक क्लैन का लीडर अपने मन में सोचने लगता है क्या टॉय, और कहता है अब क्या मैं यहाँ पे एनिमल का टॉय बनने वाला हूँ।
और यहाँ पे ब्लड स्ट्राइक लैंड के बंदे अपने मन में सोचने लगते कि डेप्यूटी कमांडर फाइनली अब टाइम आ चुका है, अब क्या सच में ये ट्रेस रेस के साथ मरने वाले हो। पर यहाँ पे जो उनका लीडर होता है उन पे घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मेरे पास यहाँ पे 10 अलग अलग तरीके हैं और मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, आप यहाँ पे कौन सी पहले इन्फॉर्मेशन सुनना चाहोगे। और वो सुनने के बाद उनके क्लैन के बंदे होते अपने मन में सोचते कि मैंने कभी भी एक्साइट नहीं किया था कि जीटापीडी कमांडर इतने ज़्यादा कावड़ हो के। पर मैन जो होता था वो कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे सब कुछ बताओ। और यारो जो हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय और सायोनारा।